गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुमित शर्मा आज की क्लास के साथ आज की क्लास में हम क्लास 9th का 12th चैप्टर एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करेंगे। पिछली वीडियो में हमने हीरोन फार्मूला बेस्ड ये चैप्टर 12th इसके 4 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अब आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेस। मतलब एक शेप है, रोम्बस शेप का कोई फील्ड है, उसमें 18 गायें चर रही हैं। इफ़ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज़ 30 मीटर, और रोम्बस की प्रत्येक साइड जो है वो 30 मीटर है, एंड इट्स लॉन्गर डायगनल जो है 48 मीटर। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ टू गेटिंग। मतलब एक गाय को चरने को कितना एरिया मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये जो रोम्बस दे रखा है इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो ईच काउ का एरिया आ जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसने दे रखा है ईच साइड, मतलब ये चारों साइड दे दी, और एक लॉन्गर डायगोनल जो दे रखा है। तो यहाँ से नंबर 1 और नंबर 2 ट्रायंगल बन चुकी हैं, इन दोनों का एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हमने ABC जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकाला। दो साइड जो हैं इसकी इक्वल हैं, A और B 30 सेंटीमीटर, एक है वो 48 मीटर। इसके हिसाब से S की वैल्यू जो निकाली वो 54 आ गई। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हीरोन फार्मूला जो कि हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अंडर द रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करवा करके हमने जो निकाला वो आ गया 432 मीटर स्क्वायर। अब जितनी मेजरमेंट इस ट्रायंगल की थी उतनी ही मेजरमेंट 2 नंबर ट्रायंगल यानी कि दूसरे वाले ट्रायंगल की है। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, उसको ट्वाइस कर दिया, दुगना कर दिया। अब काऊ कितनी है हमारे पास 18। उसके बाद हमने क्या किया, जो एरिया है हमारा 864 उसको हमने 18 से डिवाइड करवा दिया। तो एक गाय को जो चरने को एरिया मिलेगा वो 48 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एन अम्ब्रेला इज़ मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। यहाँ जैसा कि आपको डायग्राम दिखा रखा है, इस डायग्राम में 2 कलर के ट्रायंगुलर पीस बनाए गए हैं, और वो कितने हैं 10 हैं। उनकी जो मेजरमेंट है, ईच पीस मेजर्स 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, यानी कि जो उसकी चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर है, लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर है, दूसरे वाली जो साइड है वो भी 50 सेंटीमीटर है। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो इस तरह से जो 10 हैं टोटल, 5 एक कलर के हो गए, 5 एक कलर के, उनको जो बनाने के लिए एरिया चाहिएगा वो कितना निकला है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्रायंगल की मेजरमेंट ले ली जो कि इसने दे रखी है, 2 तो हैं 50-50, एक है 20। S निकाल लिया, 60 आ गया, फॉर्मूले में डाल दिया। उसके हिसाब से हमने जो इसका एरिया फाइंड आउट किया वो 200 अंडर द रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब ये एक जो ट्रायंगुलर पीस था जो इस तरह का था उसका एरिया है। तो ऐसे हैं कितने 10 का कितना आ गया भाई 2000 अंडर द रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा ये था कि ईच कलर क्लॉथ यानी कि प्रत्येक प्रकार का जो कलर हैं उनका जो एरिया है वो कितना आएगा। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई। जैसे ये जो आया था हमारा एरिया एक पीस का, अब ईच कलर का यदि हम निकालना चाह रहे हैं तो इसको सिर्फ 5 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच कलर का आ जाएगा, क्योंकि एक कलर की कितने पीसीज हैं 5, और यदि हमने टोटल भी निकालना है तो 10 से करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विद ए डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड आइसोसेल ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर each to made of 3 different shades as shown in the figure. How much paper of each shade has been used in it. जो ट्रायंगल की बात की गई है, आइसोसेल ट्रायंगल है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर है, जो साइड्स हैं इक्वल साइड्स हैं वो 6 हैं। उसके अलावा जो स्क्वायर है
उसकी जो स्क्वायर का हिस्सा है उसमें दो हिस्से बनाए गए हैं, एक तो साइडेड किया गया है, एक बगैर साइडेड, जिसको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के हिसाब से दिखाया गया है। अब यहाँ पे बात ये है कि जो डायगोनल है उसके डायगोनल जो दे रखे हैं स्क्वायर के वो 32 दे रखे हैं। अब यहाँ हमारे पास हमें एक चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो जैसे कि ये डायगोनल है, इस डायगोनल स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। 32 के हिसाब से 16 ये वाली होगी, 16 ये वाली होगी, और ये राइट एंगल के ऊपर ट्राई करते हैं। तो हमने साइड निकाल ली, इसकी साइड कैसे निकाली कि जो 32 था उसके हिसाब से हमने डायगोनल को बाइसेक्ट करवा दिया, और 16 ये वाली, यानी कि हम बेस कह सकते हैं इसको, 16 ये वाली इसको जैसे हाइट कह सकते हैं। और यहाँ से हम ए बी की साइड निकाल लेंगे, ए बी डी ट्रायंगल में, ए बी डी ट्रायंगल में बेस इंटू, हाँ इसको दूसरे तरीके से जो सोल्व करेंगे हमने क्या किया, पार्ट नंबर 1 ए बी डी की हाइट निकल गई 16, बेस है 32, फार्मूला पुटअप करके एरिया निकाल दिया। इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 का भी ऐसा ही एरिया आएगा। अब है पार्ट नंबर 3, यानी कि एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्ट, वहाँ पे हीरोन फार्मूला अप्लाई करके हम एरिया निकाल देंगे। और इस तरीके से यदि हमसे टोटल पूछे तो हमें तीनों को जोड़ देंगे, अलग अलग पूछे तो ये जो निकालने हैं वही आ जाएगा। ए फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज़ मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर बिंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। उसी तरीके से जैसे कि एक पहले अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से है ये क्वेश्चन। इसमें साइड्स दे रखे हैं, 9 है, 28, 35 है। वो एरिया ऑफ द फार्मूला लगा कर, हीरोन फार्मूला लगा करके हमने जो एरिया निकाला है ईच का वो आ गया 88.2, और 16 जो है ये 16 से 7 मल्टीप्लाई करवा दिया, टोटल आ गया भाई। तो कॉस्ट जो है इसकी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की है 50 पैसे, तो 50 पैसे के साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फील्ड इज़ इन द शेप ऑफ ए ट्रेपिजम हुज पैरेलल साइड्स आर 25। ट्रेपिजम जो है उसकी पैरेलल साइड 25 और 10 है, तो जो जैसे डायग्राम है, नॉन पैरेलल साइड जो हैं वो 14, 13 है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको एक ट्रायंगुलर हिस्से में बांट दिया भाई। डी सी ए एफ, जो डी सी है उसको पैरेलल हमने ए एफ कट कर दिया, 10 हो गया, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। उसके बाद अब ए डी जो है, ए डी ये वाले साइड, इसके पैरेलल हमने ले लिया एफ सी जो कि 13 है। अब जो ये ट्रायंगल बनी है इसकी मेजरमेंट आ गई भाई 13, 14 और बचा हुआ 25। टोटल कितना था 25, 10 यहाँ से कट गया तो 15 बच गया। तो ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालेंगे, तो ये हीरोन फार्मूला से 84 निकाल दिया। फिर उसके बाद हमें ये पता है कि बी सी एफ, जो बी सी एफ जो ट्रायंगल आई है उसका एरिया और ये वाला एरिया है बराबर। तो यहाँ से हम निकालेंगे हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट के हिसाब से, वो हाइट आ गई हमारी 11.2। अब जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है वो निकालने के लिए आसानी होगी, सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, जो फॉर्मूला है उसे पुटअप करवाया तो एरिया आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से सही बातें, सारी बातें समझ में आई होंगी, और जो बात ना समझ में आई हो वो कमेंट बॉक्स में डालें ताकि मैं आपका सलूशन कर सकूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस।